रामायण और रामचरितमानस को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी विवाद चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। बहुत से विद्वानों ने रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त यानी बाद में जुड़ा हुआ बताया। इन विद्वानों का कहना है कि रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि रामायण, दोनों ही ग्रंथों को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है। ये तो भगवान राम को, हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। रामचरितमानस की इस चौपाई का मतलब है भगवान अनंत है, उनकी कथाएं असीमित हैं और लोग उनकी कथाओं का अपनी अपनी तरह से वर्णन करते हैं। तो क्या भगवान राम के जीवन चरित्र के वर्णन में कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले ली गई? क्या रामायण में उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया? क्या भगवान राम के चरित्र हनन के लिए शंबूक वध की कथा जोड़ी गई? क्या भगवान राम के सीता माता के परित्याग की घटना सिर्फ एक कल्पना है? ये सवाल तब से उठे हैं जब से बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भगवान राम को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और नारियों का विरोधी बताया। उन्होंने रामचरितमानस का वाल्मीकि रचित रामायण का हवाला दिया। चंद्रशेखर यादव के बयान पर उठे सियासी विवाद से हटकर बहुत से विद्वानों ने रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को और भगवान राम के जीवन चरित्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। शंबूक वध और सीता का परित्याग, ये दो कहानी राम को दलित विरोधी दिखाने के लिए, आदिवासियों का विरोधी दिखाने के लिए और राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए, जिन लोगों को भारतीय संस्कृति के इस आचार विचार में आस्था नहीं थी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जोड़ी है। तो एक बात आज से मान के चलिएगा कि उत्तरकांड में जितना कुछ भी है वो राम के बारे में अपयश फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया, उसकी शुद्धि हुई नहीं है। और यहां बैठे तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपने अपने धर्म गुरुओं से, अपने अपने धर्म प्रचारकों से, अपने अपने कथा करने वालों से कहिएगा कि आज के बाद से इस प्रसंग को बोलना बंद करें। झूठ आप बोल रहे हैं इसलिए जनता विश्वास कर रही है। निर्वासित अहिल्या को मां कहने वाला हमारा राम, कैकेयी जैसी मां। मैथिली चरण गुप्त ने कैकेयी को पहुंचाया है जब पंचवटी में, तो कैकेयी बताती है बेटे से, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा। बेटा तुम्हें याद है जब तू छोटा था तो मेरे पास सोता था, राम से कहती है कैकेयी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख वे भागा, होने पर बहुधा अर्धरात्रि बहुतेरी, तुम वही राम में वही कैकेयी तेरी। राम कहते हैं अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण यह कुछ खेद मानता है कब। राम ने कहा कैकेयी से, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है, उस उत्तरकांड के अंदर राम को कैसे दलित विरोधी बनाए, कैसे महिला विरोधी बनाए, इसलिए जानबूझ करके उसके अंदर उत्तरकांड जोड़ा गया। जो कलकत्ता से रामायण छपी है उसके अंदर उत्तरकांड नहीं है, 6 कांड ही है। उन्होंने लंका कांड करके और उसको समाप्त कर दिया और उसमें महात्म्य भी लिख दिया और ये भी लिखा है कि 500 सर्गों वाला और 24,000 श्लोकों वाला ये रामायण महाकाव्य में पूरा करता हूँ। लेकिन यदि लंका कांड तक गिने तो 534 सर्ग है और जो ये उत्तरकांड है, उत्तरकांड में 111 सर्ग है। तो इतना बड़ा जो श्लोकों की संख्या उन्होंने 24,000 बताई, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस विवाद को समझने के लिए हमें रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और बंगाल में प्रचलित कृत्तिवास रामायण को स्टडी करना होगा और हैरान करने वाली जानकारियां सामने आएंगी। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम कथा का उपसंहार है। रावण वध करके भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। राम राज्य की स्थापना होती है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के 2 बेटे होते हैं और राम राज्य एक आदर्श राज्य के तौर पर लोगों के हृदय में स्थापित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। इसका मतलब है सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं।
उन्हें न किसी बात का डर है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। तुलसीदास ने रामराज्य का वर्णन इस चौपाई में किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब ये कि रामराज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को व्याप्त नहीं होते, परेशान नहीं करते। सभी इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति पर चलते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तुलसी रचित उत्तरकांड में न तो भगवान राम के सीता माता के परित्याग का जिक्र है और न ही शंबूक के वध का कोई हवाला मिलता है। फिर भी जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर तरह तरह के आक्षेप लगाए, चंद्रशेखर यादव ने आरोप लगाया कि राम इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के विरोधी थे। उन्होंने सीता माता का अपमान किया था। चंद्रशेखर यादव के इन आरोपों के जवाब में मानस के विद्वानों और धार्मिक गुरुओं ने कहा कि मंत्री महोदय ने तो रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं। पढ़ता है वो पंडित हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वरना एक स्टेट के विश्वविद्यालय में रामचरितमानस की एक अच्छा आदमी निंदा क्यों करता? क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। वरना एक स्टेट भारत का, जिस स्टेट में घर घर में मानस की चौपाइयां गाई जा रही, उस स्टेट के लोग हमारे गुजरात में सेवा करने आते हैं तो कभी भी पूछो तो तुरंत मानस की चौपाई से जवाब देंगे। इतना भरपूर घर घर और घट घट में मानस रखने वाले एक प्रांत में, एक बहुत बड़ा तेजस्वी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में एक वडील ने मानस की निंदा की, क्योंकि पढ़ने वाला पंडित होता है। शायद इस महाशय ने पढ़ा भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि के संस्कृत में लिखे महाकाव्य रामायण के आधार पर की थी और खुद महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में शंबूक वध और भगवान राम द्वारा सीता माता के परित्याग का प्रसंग लिखा है। जब हमने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता माता के अग्नि परीक्षा के प्रसंग का अध्ययन किया तो उसमें ये श्लोक मिला, एव मुक्तात वैदेही परिक्रम्य हुताशनम विवेश जलनम दीप्ति निःशंके नानांतरा जनश्च सुमहांस्तत्र बाल वृद्धा समाकुला ददर्श मैथिली दीप्ताम प्रविशन्ति हुताशमनम। वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों का मतलब है कि वैदेही यानी माता सीता ने अग्नि की परिक्रमा की और उसमें समा गई। वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों ने आश्चर्य से देखा कि सीता मैया अग्नि की ज्वाला में समाहित हो गई। महर्षि वाल्मीकि ने इससे पहले लिखा कि जब वो सीता मां और लवकुश को लेकर राम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राम को समझाया कि सीता की अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है। राम ने कहा कि उन्हें सीता के सतीत्व पर विश्वास है, मगर वो जनता को विश्वास दिलाने के लिए ये अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इसके बाद सीता मैया ने अग्नि में समाहित होने का फैसला किया। विद्वानों में वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग पर मतभेद है। कुमार विश्वास जैसे कई विद्वानों का कहना है कि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़े गए। ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ था, क्यों आपके मन में भ्रांति आई, इसका भी निराकरण मैं कर दूंगा। लेकिन पहले मैं बताता चलूं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं और यह माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो नीचे गालिब लिख दो, कुछ भी कूड़ा लिखो नीचे महादेव वर्मा लिख दो और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फैल गया। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय है जहां से ग्रेजुएट होने के लिए अकल से पैदल होने के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता के आपके पास। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जब वनगमन होने लगता है सीता विलाप करती हैं, कहती हैं, तर्क देती हैं कि मैं राजभवन से निकलूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग के कंकड़ पत्थर साफ करूंगी। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं।
और ऐसा कहते हुए जो श्लोक आता है, ऐसा कहते हुए जो टिप्पणी आती है, उसमें राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो, मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। हालांकि गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का कहना है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, वो उनके बारे में गलत क्यों लिखेंगे। वाल्मीकि रामायण भगवान रामभद्र के जीवन काल में विरचित है, यह भी समझने की आवश्यकता है। आजकल जो वाल्मीकि रामायण का काल निर्धारण किया गया है बहुत विचित्र, आदि काव्य है। मनुस्मृति वाल्मीकि रामायण से भी प्राचीन है, श्लोकबद्ध है, लेकिन श्लोकबद्ध कोई इतिहास अगर माने तो प्रथम आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है और प्रथम काव्य वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। वहीं मानस और वाल्मीकि रामायण का गहराई से अध्ययन करने वाले ईश्वर लाल प्रचारक वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की गिनती पर संदेह जताते कहते हैं कि शंभूक वध और सीता मां के परित्याग के प्रसंग निश्चित रूप से बाद में जोड़े गए। जानकार कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में और गोस्वामी तुलसीदास की रची रामचरितमानस में ये अंतर इसी वजह से है क्योंकि दोनों अलग अलग कालखंड में लिखी गई। गोवर्धन पीठ पुरी के पीठाधीश्वर कहते हैं, असल में भारत की इस सांस्कृतिक विरासत की गलत व्याख्या अंग्रेजों के जमाने से होती आई है। आजादी के बाद भी भगवान राम के जीवन चरित्र को लेकर ऐसे ही विरोधाभासों को बढ़ावा दिया जाता रहा। अंग्रेजों ने जिन जिन अनर्थों का सूत्रपात किया, स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने उनका विस्तार किया। अंग्रेज जानते थे कि वर्षों तक गुलामी परतंत्रता के वशीभूत हिंदू हमारी भावना के अनुसार शासन करेंगे स्वतंत्र भारत में भी, और इनके अस्तित्व और आदर्श को विरुद्ध करने के लिए जिस जिस अनर्थ का हम सूत्रपात कर देंगे उस अनर्थ को ये सातवें आसमान तक पहुंचा देंगे। असल में ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब रामायण सीरियल के बाद रामानंद सागर ने उत्तर रामायण सीरियल बनाया, जिसे एक अलग रामायण का टेलीविजन रूपांतरण समझ लिया गया, जबकि असल में रामानंद सागर का उत्तर रामायण सीरियल उत्तरकांड था, जो हर रामायण की राम कथा का अंतिम अध्याय है। मुरारी बापू कहते हैं कि जिसे भी मानस के कथानक और मर्म पर संदेह हो वो उनके पास आए, वो शास्त्रोक्त व्याख्या से उसे भी यकीन दिला देंगे। मानस पढ़ा ही नहीं तो आलोचना कर देते हैं लोग, कुछ है इससे क्या, उसकी दया आती। मैं इस महाशय को निमंत्रण करूं, आपको जब समय मिले तो एक बार मेरी कथा में आ जाओ, हम अच्छे सोफा पर आपको बिठाएंगे और हमारे यजमान की ओर से एक फूलमाला पहना करके आपका स्वागत करेंगे और फिर कथा सुनिएगा। और तुलसीदास जी पर और तुलसीदास जी के ग्रंथ पर कम प्रहार नहीं हुए। मैं तो बहुत द्वेषमुक्त चित्त से इतना ही कहूंगा कि विश्वविद्यालय में आप रामचरितमानस की निंदा करते हैं, विश्व फलक पर किसी एक और धर्म की गली में जाकर एक और ग्रंथ का निंदा तो करो, जिंदा वापस आ सकते हो कि नहीं। वैसे भगवान राम को औरतों और दलितों का विरोधी बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र बहुत होता है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास के ब्राह्मण होने और भगवान राम को स्त्री और दलित विरोधी बताने के लिए अक्सर इस चौपाई का हवाला दिया जाता है, लेकिन क्या इस चौपाई का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है वही इसका असल मर्म है? जानकार इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। ये सुनिएगा,
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बहुत विवाद होता है। देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी नारी विरोधी नहीं थे, वो स्वयं ही पत्नी के कारण बाबा बने। और जब श्री रामचरितमानस का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं तब क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस का प्रारंभ ही वाणी मतलब सरस्वती जी, सरस्वती माता से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी नारी विरोधी। और आपने पूछा ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ तुम लोग जो है चाबुक समझ लेते हो कि जो है ताड़ना का अर्थ होता है कि लगो पिटाई। नहीं नहीं नहीं, गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे। ताड़ना का मतलब है देखना। ढोल, ढोल को देखकर नहीं बजाओगे, बेसुरा बजेगा। गवार, गवार व्यक्ति को के ऊपर नजर नहीं रखोगे, वह गवारपन अपना काम भी बिगाड़ देगा, तुम्हारा भी बर्बाद कर देगा। शूद्र, जो सेवक हैं, सेवक पर नजर नहीं रखोगे वो चोरी कर लेगा। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु के ऊपर नजर नहीं रखोगे वो भाग जाएगा, कोई चोरी कर ले जाएगा। पशु नारी, नारी के ऊपर भी अगर निगाह नहीं रखोगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पीटना नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखना है। हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई की ये व्याख्या बहुतों के गले न उतरे। वामपंथी और दलित विचारक तो अरसे से भारत के प्राचीन ग्रंथों का विरोध करते आ रहे हैं। शायद इस विरोध का ही नतीजा था कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, होई हैं वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। यानी होगा वही जो भगवान राम चाहेंगे, ऐसे में किसी से बहस करके विवाद को क्यों बढ़ाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।